Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the W.B. Yeats, William Butler Yeats poem Among the School Children. First of all, we will discuss about the biography of the poet. जो विलियम बटलर यीट्स है वो ही वॉज द आयरिश पोइट, ही वॉज द नेशनल लीडर of Ireland, and he was the member of the parliament, and he was assist, and also he was the member of the Irish community. अगर significance of title के हवाले से हम देखें तो he discuss about the autobiography of his own, और इसमें ये है कि अपने लवर मोडगोन एंड हिज सन he discussed in this poem, or he was discussing about the young age, childhood जो time period होता है वो, youth and the old age he was discussing. They are the realistic things in the life कि जो जिस तरह seasons change होते हैं इस तरह human lives को इन phases से गुजरना पड़ता है. इसी तरह स्टाइल ऑफ टून के हवाले से अगर देखें और इसमें 8 स्टैंजा का इस्तेमाल किया है, इंजमेंट मीटर का इस्तेमाल किया, आइडिया रन करता है फर्स्ट लाइन टू एंड लाइन, और 8 लाइंस पर मुश्तमिल है ये सारा, और ओटावा राइमा स्कीम को फॉलो किया गया. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है जिसमें वो व्हेन ही एंटर्ड इन द स्कूल, इट वाज नॉट श्योर अबाउट इट्स अ बॉय स्कूल और द गर्ल्स स्कूल, बट ही डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक लर्निंग सिंगिंग, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और ये सारी चीज़ें आपको पता है विक्टोरियन टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती हैं. ही वॉज द लास्ट विक्टोरियन पोइट एंड द फर्स्ट मॉडर्न पोइट. और यहाँ पे इसने रियलिस्टिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया, इसलिए रियलिज्म है इस पोम के अंदर. जैसे लव के एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, इस तरह चिल्ड्रन साइकोलॉजी, बेसिकली ये पोम जो है चिल्ड्रन साइकोलॉजी को डिपिक्ट कर रही है, ठीक है, और ह्यूमन माइंड को और ह्यूमन लाइफ की जो मुख्तलिफ फेजेस हैं उनको. इसीलिए इसको इसको हम रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिज्म इसमें पोम में कह सकते हैं. अलूजन्स का इस्तेमाल इसमें उसने जब देखा एक छोटी अनोसेंट सी लिटिल गर्ल को, शी वॉज अनोसेंट एंड शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी, तो उसे याद आ गया शी वॉज सेम लाइक हर लवर मोडगन व्हेन शी वॉज इन द स्कूल, and it was a time period of their childhood, and the teacher snubbed her, और उसके बाद वो it became a tragedy for the Morgon, और उसने फिर उसको तसल्ली दी, बूस्टअप किया, उसे नॉर्मल किया. तो कहता है the girl was so pretty, it was same like the Helen. अब जो हेलन जो है कौन थी, it was he used the Greek myth, जिसमें वो कहता है आई ड्रीम द लेडी एंड बॉडी बेंट. इट्स मीन वो लीडा की एग्जाम्पल और जोइस की और टेंड्रस की एग्जाम्पल पे दे रहा है, जहाँ जो थी लीडा थी, शी वॉज द प्रिंसेस एंड शी गॉट मैरिड विद द टेंड्रस एंड बिकेम द क्वीन ऑफ द स्पार्टन. स्पार्टन क्वीन कहा जाता है उसे. लेकिन ऐसा हुआ था जोइस ने उसने ही गेज्ड इन द स्वान, और उसके बाद उसको रेप किया उसको, और एंड आफ्टर दैट लीडा गिव द 3 eggs, उसमें से वन was हेलन, और हेलन थी शी वॉज सो मच प्रिटी. और आपको पता है ट्रोजन वॉर जो डेवस्टेशन और डिस्ट्रक्शन की बाइस कई साल तक जारी रही, वो इस हेलन की ही वजह से थी. तो इसी तरह वो कहता है इसकी ब्यूटी को हेलन की ब्यूटी से कंपेयर कर सकता है. इसी तरीके से उसने ग्रेट नेम्स को कहता है कि जितने भी दुनिया में ग्रेट है, प्लेटो को देखें जो अपनी आइडियल स्टेट की वजह से फेमस था, और उसके के अपॉर्ट शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द स्टेट्स. इस तरह अरिस्टोटल जिसने ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट दिया, पैथागोरस ने मैथमेटिक्स में एक अपना नाम क्रिएट किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने आधी दुनिया फतह की, और उसके बाद ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ द अरिस्टोटल. और ये जो सारे जो लोग हैं दे क्रिएटेड देयर ओन नेम एंड गॉट द फेम एंड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर वर्क, स्ट्रगल, हार्डशिप, और उसके बाद ड्यू टू देयर क्रिएटिव वर्क एंड इनोवेशन. बट एट लास्ट दे हैव टू फेस द ओल्ड एज. ये जो एक रियलिस्टिक एलिमेंट है ह्यूमन लाइफ का कि उन्हें ओल्ड एज को फेस करना पड़ता है. कहता है इसी तरह जो मोडगोन है, अब उसकी भी एग्जाम्पल दे रहा है, मोडगोन के साथ साथ ऑक्सीमोरोन का इस्तेमाल करता है. उसकी जो होलो चिक्स हैं वो इस तरह हो गए हैं जैसे कि उसके अंदर से हवा पास ऑन होती है, ठीक है, जैसे पिचक गए हैं गालों को. तो इसी तरीके से वो कहता है कि एक रियलिस्टिक एलिमेंट वो मोडगोन जो कि हेलन की ब्यूटी से कंपेयर करता था, अब वो एक पिचके हुए गालों वाली एक ओल्ड लेडी बन गई है. तो कहता है कि इसी तरह कॉटो सेंटो एक इटालियन पेंटिंग एग्जाम्पल दे रहा है 15th सेंचुरी का टाइम पीरियड, दैट वाज द रेनेसा टाइम पीरियड, और जिसमें आप पेंटर्स और स्कल्पचर्स और
पेंटिंग्स जो थी स्कल्पचर्स बने थे, और आप कह सकते हैं फर्स्ट रेनेसां था इटली के अंदर, और उसके अंदर जो है एंटिक्विटी जो टेक्निक है उसे फॉलो किया था। उसी थीम को लेके जो इतने आर्टिस्ट थे ह्यूमनिस्टिक स्किल्स को उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट हुई थी। इसी तरह वो फर्दर प्लेटो केव को एलिग्री को एग्जांपल कोट कर रहा है जिसमें सामने शेडो होता है और उसमें बैक वाले लोगों को डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होती है, सामने वालों को डिफरेंट। ठीक है, इसी तरीके से वो एक ग्रीक फिलोसफर की भी अलूजन इस्तेमाल कर रहा है जिसमें वो ऐसे की एग्जांपल दे रहा है ऑन द केव ऑफ निम्फ पर लिखा गया एक ऐसी ड्रग, हनी ऑफ जनरेशन एक ऐसी ड्रग है जिसको टेक करने के बाद आप नलीफाई कर देते हैं जो प्री नेटल जो आपकी मेमोरीज होती हैं उसको। इसी तरीके से वो कहता है कि जैसे मोडगोन के लव उसके अपने बेटे के लिए लव को उसने कंपेयर किया बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मदर मैरी जीसस क्राइस्ट है, और इसी तरीके से एक नन का लव अपने गॉड के लिए है, और इसी तरह एक माँ जो कि एट द डिलीवरी टाइम और वो बर्थ के टाइम में बियर करती है पेन को, और इवन शी इज़ रेडी टू गिव द लाइफ ऑफ हर ओन फॉर और जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर ओन चाइल्ड। तो उसको एग्जाम्पल कैरी करते हैं दे ऑल लव टू ईच अदर। ठीक है, उनको पता ही नहीं होता वो चाइल्ड इट वॉज अ बेबी, इट वॉज सो ब्यूटीफुल प्रिटी कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन उसको ये माँ को ये नहीं पता होता कि 60 साल गुजरने के बाद जो बच्चे के कितना मतलब उसकी शक्ल कैसी होगी, जिस सेम लाइक द मोडगोन के तरह जो जिसके गाल पिचक चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे उसने सिमली का इस्तेमाल किया गया है, शी स्टैंड्स बिफोर मी एज अ लिविंग चाइल्ड। यहाँ पे एज का इस्तेमाल लाइक सिमली को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा डबल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया इसने, जैसे आ काइंड ओल्ड, काइंड भी इस्तेमाल किया, ओल्ड भी। डबल एडजेक्टिव एपिथेट टेक्निक कहा जाता है। और मैं पहले बता चुकी हूँ इसमें इसने यूज़ ऑफ आई का इस्तेमाल किया गया है जिसमें पोइट या स्पीकर अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली अगर थीम्स के हवाले से देखें हम तो ये मदरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट का लव है, मोडगन उसके बेटे का लव है। इसी तरीके से स्ट्रगल को, इंसानों की स्ट्रगल को, पैशन को, लव को, ग्लोरी को, प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और किस तरीके से उसने यूथ और ओल्ड एज को कंपैरिजन किया उसका। इस तरह इंटेलेक्चुअल पीपल जब प्लेटो, अरिस्टोटल और बड़े बड़े अलेक्जेंडर द ग्रेट के नेम दिए। ठीक है, उनको और किस तरीके से फिर वो कहता है कि एक डांसर जो होती है शी फुली होल हार्टेडली डिवोटेड हर सेल्फ फॉर द डांस जस्ट फॉर गेटिंग द सेटिस्फैक्शन फॉर हर ओन सोल। तो इसकी वजह से वो समटाइम ब्रूज्ड कर जाती है उसकी बॉडी, और ज़ख्मी हो जाती, पैर ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करती, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है हमेशा जो है स्ट्रगल हार्डशिप बियर करने के बाद ही आपको वो मकाम और मर्तबा हासिल होता है जो आप गेट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, फेम और पॉपुलैरिटी, और वो जो सेटिस्फेक्शन होती है वो आपको कंटिन्यूस सक्सेस तभी गेट करते हो जब आप कंटिन्यूस जो है स्ट्रगल कर रहे होते हो, हार्डशिप बियर कर रहे होते हो। इसी तरह वो स्कूल वर्क और लाइफ विजडम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्कूल की एक लाइफ है उसकी वर्किंग और उसके सारे जैसे लर्निंग, सिंगिंग और ये एक इन्वायरमेंट है वो चल रहा है, लेकिन उसके साथ एक लाइफ के जो सबक हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिसमें एक ओल्ड एज है कि जिस तरह हर अरूज के साथ एक जवाल है। तो इसी तरीके से अगर आप एक ट्री को देखें तो उसके मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं, जैसे उसमें फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ब्रांचेस हैं, दे ऑल टुगेदर देन दे मेक द ट्री। तो ये सारी जो है यूनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और इसके अलावा नोस्टाल्जिक एलिमेंट्स हैं, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। वो अपने टाइम पीरियड चाइल्डहुड को टाइम को कहते हैं ना, मेमोराइज कर रहा था व्हेन ही स्पेंड द टाइम विद द मोडगोन इन द स्कूल, और मुख्तलिफ अलूजन्स का इस्तेमाल करके इसको और ज़्यादा कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग पोम उसने बना दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।